मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मुझे कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आप CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। एक पाकिस्तान जिसको फतह हुई है और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निकल गई, आसमान में चले गए कहां? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? कई इंडियंस आज मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे बताइए? क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है, इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहा है दुनिया में। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आगे 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के लिए है कि नहीं है? क्या आपके विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के 4 दिन के हमले पर पाकिस्तान का 4 घंटे का हमला भारी पड़ गया। हम 4 दिन हमला करते रहे, एक चींटी भी नहीं मर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने 4 घंटे में पूरी भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत को झुका दिया। भारतीय मीडिया का रोना धोना अभी भी जारी है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। उस पर IAS एसोसिएशन बोलती है और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को। क्या देश आपने बना लिया? ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए? कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे बताइए? ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया और आप झुकराई कर रहे हैं। महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था क्या बोल रहे हो भाई। और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया। कहा मैंने बुला के दोनों को तय कराया, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये राजनय को आपने कहां पहुंचा दिया महोदय?
और ये इससे ये एक तो आप देश के साथ ये मीडिया के जरिए जो झूठ बोलते बुलवाते हैं, उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनीति सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता, कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह रखती हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहां हैं, हंगर इंडेक्स में कहां हैं, सामरिक शक्ति में कहां हैं, फाइनेंशियली कहां हैं, उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। तो ये जो परिस्थिति है भाई साहब, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है। घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? जी देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ इसमें कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी, इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। और पाकिस्तान को अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण साहनी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का। और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसने गलत नहीं, उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र। वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है, 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे, डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते? 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके, जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके इलेक्शन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अनुभक्तों को, वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की धू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में,
उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। आतंकवादी आए, धड़-धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए। एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं 10 सेकंड और कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो भी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। यह देश हित में बात है। भक्त चरण दास वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा देश में मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा, पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अभी जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाद को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं, मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से बात करना, फिर आप चिल्लाते रहिए। आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेंगी डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी है। जिस दिन हमला हुआ, पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं, जिस दिन पहलगाम का ऐसे डिबेट नहीं होती है जी। जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैन क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।